वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मैटर, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का मैटर, दिल्ली में कुतुब मीनार का मैटर, ये सारे और भी मैटर्स हैं। इनके अलावा अजमेर में भी हो रहा है, अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। जो अलग अलग लेवल के कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इनको ऐसे मुद्दों को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? देखिए, अब तो इन विषयों को लेकर के अलग अलग कोर्ट्स के अंदर कई सूट्स फाइल किए जा चुके हैं। कई लोग इसके अंदर पार्टी बनने के एप्लीकेशंस लगा चुके हैं। यह एक संयोग था कि इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट में भी एक पार्टी पहुंची और वह इस आग्रह के साथ कि 1991 का जो एक्ट है, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, वो इन सूट्स को बार करता है। मेरी राय में ये उचित समय था सर्वोच्च न्यायालय के लिए, जबकि वो इसको अपने स्तर के ऊपर पूरी तरह सुनकर के तय कर देते कि यह एक्ट अप्लाई करता है अथवा नहीं। अगर ये इसे तय कर दिया होता तो शायद यह एक जो पूरी तरह से फ्लड लगे हुआ आया हुआ इन लिटिगेशन का, इसे रोका जा सकता था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट फर्दर मल्टीप्लिसिटी या ये जो बड़ी तादाद में जो मुकदमे आ रहे हैं, इसको रोकने के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर कर सकता था कि ये मुकदमे फिलहाल इनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, और ऐसा पहले किया जाता रहा है। मेरी स्मृति में यह है कि पहले एंटी टैक्स के मैटर्स, आज से करीब 2 दशक पहले एंटी टैक्स के मैटर्स जिस वक्त कोर्ट में आए थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था कि जब तक ये मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय से तय नहीं हो जाता, तब तक अलग अलग अदालतें इन मुकदमों को नहीं देखेगी। और उस तरह से एक बहुत ही जुडिशियस ऑर्डर भी था, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी बहुत मजबूत ऑर्डर था। उससे लिटिगेशन को चेक किया गया और सारे देश में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रही टैक्स मैटर्स में। इसी तरह का कोई रास्ता मुझे लगता है कि इस लिटिगेशन में भी निकाला जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। जी सर। सर, आप हमको संक्षेप में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के महत्व के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, 1991 का जो एक्ट है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। आपको जानकारी में होगा कि कई वर्षों से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था, और यह भारत पूरे को एक वर्टिकल डिवीजन हो रहा था इसके अंदर, संप्रदाय के आधार पर, धार्मिक आधार पर। भारत के लेजिस्लेचर ने इस बात को उचित समझा कि हमें केवल इस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मुकदमे को एक्सक्लूड करते हुए इस बात को सोचना चाहिए कि भविष्य में और किसी तरह का लिटिगेशन नहीं हो, किसी तरह का विवाद नहीं हो। तो 1991 का एक्ट लाए, जिसके सेक्शन 3 में ये कहा गया कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है, उसका 15 अगस्त 1947 को जो स्वरूप था, वह स्वरूप बनाया रखा जाएगा, और 15 अगस्त 47 से पूर्व उसकी क्या स्थिति थी, इसको लेकर के किसी प्रकार का विवाद नहीं किया जाएगा। और ये विवाद कहीं भी किसी भी न्यायालय के समक्ष भी नहीं उठाया जाएगा, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, वो नहीं किया जाएगा। और इसके अंदर एक्सक्लूजन जो था, वो एकमात्र राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद था, क्योंकि वो दावा 1947 से पहले से चल रहा था। लोकसभा में भी उस वक्त बड़ी बहस हुई, राज्यसभा में भी बहस हुई, और ये बहुमत से ये एक्ट आया। और उसके बाद में अभी जब रिसेंट में जब राम जन्मभूमि वाला फैसला आया, तो आप उसमें भी आप नोटिस करिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस इनेक्टमेंट को, इस लॉ को बहुत महत्वपूर्ण लॉ माना, और ये माना कि ये देश की एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता, साथ साथ भावनात्मक एकता के लिए ये एक बहुत आवश्यक कानून है, और इसकी पालना आवश्यक रूप से की जानी चाहिए।